आज से देश भर में गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और मुंबई में खास तौर पर इसकी एक अलग तरह की लालिमा देखने को मिलती है। और अगर बात करें मुंबई के लालबाग इलाके की, तो इस इलाके में हर साल लालबाग के राजा का एक विशेष महत्व होता है। मेरे कैमरामैन अगर इस वक्त आपको सीधा गणपति बप्पा के दर्शन करा रहे हैं, मैं आपको उनकी आंखों की जो शोभा है उसमें लेकर चलूंगा। अगर आप इस दिव्य प्रतिमा को देखें तो सालों से इसका एक लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित होती आ रही है। मुंबई का लालबाग इलाका है, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। अगर हम आपको इसकी कहानी सुनाएं तो वो भी अपने आप में विशेष है, क्योंकि दादर और परेल का इलाका, खास तौर पे जब अंग्रेजों का ज़माना था उस वक्त ये माना जाता था कि यहाँ पर मिल मजदूर और मछुआरे रहा करते थे। अब जैसे जैसे समय डेवलप हुआ, बिल्डिंगें बनी और चीज़ें डेवलप होती गईं, मिल बंद होती चली गई। मजदूरों के लिए काम नहीं था, मछुआरों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही थी और जो मार्केट था, खास तौर पे जो आसपास का इलाका था, वो बंद हो गया। अब बंद होने के बाद समस्या उठी कि अब कैसे अपना जीवन यापन किया जाए। और उस समय लोगों ने एक मन्नत मांगी और मन्नत मांगने के बाद जब कुछ सालों बाद वो मन्नत पूरी हुई, लालबाग मार्केट एक बार फिर से खड़ा हुआ, एक बार फिर से यहाँ रौनक आई। और उस रौनक के बाद यहाँ के कोली समाज ने, कोली समाज यानी कि मछुआरा समाज, उनकी तरफ से ये मूर्ति स्थापित की जाने लगी। अब अंग्रेज़ों के ज़माने से ये मूर्ति स्थापित की जा रही है और अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको एक भव्य जनसमंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो घंटों की लाइन में इंतज़ार करके बप्पा के एक दर्शन और एक जो है एक उनके चेहरे को देखने के लिए केवल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इच्छाओं को पूरा करने वाले बप्पा हैं लालबाग के राजा। यहाँ उनके चरण दर्शन, मुख दर्शन दोनों की व्यवस्था है। उनके मुख की लालिमा अगर आप देखें तो आप हर साल उन तस्वीरों को देखते हैं जो हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करती हैं। बड़े से बड़े फिल्म सितारे हों या बड़े बड़े राजनेता हों, हर कोई यहाँ मत्था टेक कर जाता है और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जब वहाँ पर उनकी मन्नत पूरी होती है तो चढ़ावा भी चढ़ाता है। इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अगर यहाँ से आप देखें तो लगभग बाहर 1 से 1.5 किलोमीटर से भी बाहर की रेंज में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन की पूरी व्यवस्था है। जिस तरह से लालबाग का ये मार्केट है, अगर आप इन दोनों गलियों को देखें, देखिए बहुत ही सकरी गलियां हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं और ख़ास तौर पर मसाले यहाँ पर विशेष रूप से प्रचलित हैं। अब ऐसे में आज पहला दिन है गणेश उत्सव का और मुंबई में हम आपको बताएं कि बहुत से मंडल हैं, अलग अलग मंडल हैं, अलग अलग पंडाल हैं। हर किसी की अपनी श्रद्धा है, भक्ति है। लेकिन आज सुबह के समय इस जनसमंदर को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गणेश चतुर्थी की जो शोभा, जिसके बारे में हम हमेशा बताते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में उसकी एक अलग झांकी होती है, वो आप महसूस कर सकते हैं, उसे महसूस करते हैं। देखिए, लालबाग हो या फिर कोई अलग गणपति पंडाल, अंग्रेज़ों के ज़माने में लाल बहादुर शास्त्री ने इस जो है लोकमान्य तिलक ने, माफ़ करिएगा, जो ये पूरी स्थापना की थी वो इसलिए ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जा सके। और लोकमान्य तिलक की ये भूमिका थी कि उस ज़माने में आपको पता होगा, अगर आपने कहानी सुनी होगी, इतिहास पढ़ा होगा, तो इस बात के बारे में आपको पता होगा कि वो एकजुट नहीं होने देते थे हमें। और हमें एकजुटता का प्रतीक समझाने के लिए लोकमान्य तिलक की तरफ से इस गणपति उत्सव की स्थापना की गई, जो मुंबई से होते हुए धीरे धीरे नॉर्थ और साउथ की तरफ भी फैलती गई। अब बेंगलोर और अलग जगहों पर भी आप इसकी झांकी देखते हैं, लेकिन मुंबई में इसका विशेष महत्व है। हमारे साथ बाला साहब कामले हैं। कामले जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार पहले ही दिन हम देख पा रहे हैं कि भक्तों का जनसमंदर यहाँ पर उमड़ा हुआ है। इस वक्त हम आपसे सबसे पहला यही सवाल करेंगे कि कब से शुरू हुआ है और ये भक्तों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का 51वां साल है, ये 91st ईयर। और आज गणेश चतुर्थी के मुहूर्त पे बप्पा का सुबह 4 बजे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा हो गई। उसके बाद 6 बजे से बप्पा के दर्शन सारे भाविकों को यहाँ पे हमने चालू किया। और ये जो बप्पा के भाविक है, हर साल की तरह इस साल भी कल रात से भाविक लाइन में खड़े थे, रांग में जुटे हुए थे। मुख्य दर्शन की जो ये लाइन है उसमें देखते तो आप सच्ची में हमें ऐसा महसूस होता है कि श्रद्धा का जनसागर यहाँ पे आया है और वो प्रलय है, भक्ति का प्रलय है। और भाविकों को जब बप्पा की मूर्ति देखने के बाद उनका हम लोग उनके चेहरा देखते हैं तो एक अलग सा आनंद उनके चेहरे पे महसूस होता है। और ये सब देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इनका ये जो दर्शन की व्यवस्था है ये ऐसे ही होना चाहिए। 10 दिन में किसी भी प्रकार की कुछ बाधा उनके दर्शन में आना नहीं चाहिए। इसीलिए मंडल लास्ट 3 महीने से हमारे सब कार्यकर्ता हम काम कर रहे हैं। अच्छे तरह से मंडप की सुविधा यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है।
जो कि भाविक लाइन में रहेंगे खड़े बापा के दर्शन के लिए, तो उन्हें उस लाइन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वेंटिलेशन हो, पानी की व्यवस्था हो, फ्री ऑफ चार्ज चाय बिस्किट उनको हम देते हैं, टॉयलेट बाथरूम हो, हाउस कीपिंग हो, सीसीटीवी के अंडर सुरक्षा व्यवस्था हो और मेडिकल हेल्थ सेंटर भी है। तो ये सारी व्यवस्था लालबाग का राजा मंडल ने उनके मंडप में हमने तैयार रखी है। अनुचित प्रकार होना नहीं चाहिए, इसीलिए मंडल ने पूरी खबरदारी ली है और उसके सामने वही सब सामने रख के हमने ये भी डिसाइड किया कि यहाँ आने वाला जो भाविक है वो लालबाग का राजा दर्शन के लिए आता है, अपने परिवार के साथ आता है, माता भगिनी यहाँ पे आती है, तो उनको आने के बाद लालबाग का राजा का दर्शन प्राप्त होने के बाद मंडल की ओर से जो भी सुविधा है उनको देनी चाहिए। ये हमारा आद्य कर्तव्य है और ये कर्तव्य पार करने के लिए हम लोग 3 महीने से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम तो साल दर साल आपको यहाँ पर देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के देवता माने जाते हैं। एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को यहाँ की कहानी बता पाएँ। कहानी तो ऐसी है कि जैसे 1934 में लालबाग का राजा का पहला साल था, जहाँ पे उस दिन लालबाग का राजा की मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठापना की गई। तभी के टाइम पे मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो एरिया था, वो एरिया हम लोग अभी जो देख रहे लालबाग मार्केट, ये लालबाग मार्केट इस स्वरूप में नहीं था। ये ओपन स्पेस थी और यहाँ के जो फिशरमैन है, महिला है, हमारे व्यापारी है, जो शॉपकीपर्स है, बहुत सारे यहाँ के रहवासी है, तभी के टाइम पे इन्होंने एक ऐसे बापा की प्रति इच्छा प्रकट की थी। मंडल के मीन्स हमारा तो मंडल स्थापना हुई थी लालबाग राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, तो उस टाइम पे मंडल का नाम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल लालबाग ऐसा रहा है। तो उस टाइम पे इन लोगों ने एक इच्छा प्रकट की थी बापा के प्रति, हमारे लिए अच्छा सा मार्केट होना चाहिए, जो लालबाग मार्केट नाम से पहचाना जाता है अभी, वो मार्केट उस टाइम पे उन्होंने बोला था। और कुछ दिन के बाद 1932 को ये इच्छा प्रदर्शित की थी। वहाँ के तभी के टाइम पे जो एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी के टाइम पे जो थे, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो था, वो टाइम में ये उन्होंने जो इच्छा प्रकट की, तो 2 साल बाद यहाँ पे ये अच्छा खासा मार्केट तैयार हो गया। वो यहाँ पे फिशरमैन के लिए मार्केट है, व्यापारियों के लिए मिर्ची गली बोलते हैं इसके, अलग अलग तरह के ग्रोसरी मार्केट यहाँ पे है और ये डेवलप हो गया पूरा लालबाग मार्केट। और तभी से इनका ऐसे मानना है कि जो लालबाग का राजा है उनके प्रति हम लोग जो इच्छा व्यक्त की, वो इच्छा पूरी हो जाती है, भगवान हमें प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलता है। और ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा का जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यही अनुभूति है हमें बचपन से लेके हमारे जन्म से ही हम लोग यहाँ पे पले पढ़े हैं, नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें भी ये अनुभव आता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई, लालबाग।